नीतीश कुमार जी को बहुत जल्दबाजी है कन्वेनर बनने का, और तेजस्वी जी को बहुत जल्दबाजी है मुख्यमंत्री बनने का, और संभव है कि ललन बाबू को इंतजार हो उप मुख्यमंत्री बनने का, इसलिए वो हड़बड़ी में भी हैं। ये मायावती जी से भी नफरत करते हैं, ये मांझी जी से भी नफरत करते हैं, ये पासवान जी से भी, चिराग पासवान जी से भी नफरत करते हैं, और इस तरह के समाज से आने वाले जितने नेता हैं, मैं तो ये भी सवाल उठा रहा हूं कि पिछले दिनों जिस तरह की यात्रा इन्होंने किया, तो हेमंत सोरेन जी से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं गए? चचा का जो भतीजा है वो सत्ता में जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, और सारी कवायद उसी रूप में है। मैंने आपको क्या कहा कि मायावती जी को नहीं बुला रहे हैं, मांझी जी को नहीं बुला रहे हैं, तो एक बहुत बड़े वर्ग जिसका समाज में, अगर पूरे देश की आबादी की बात मैं करूं तो दलित वर्ग कम से कम 17-18% या 15% होगा। ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, सिर्फ इसी के इर्द गिर्द उनकी सारी सोच है। भ्रष्टाचार के मामले में ये तमाम नेता लिप्त हैं, कैसे उससे बचे रहें, यही उनके लिए लोकतंत्र और संविधान है। और हम तो चाहेंगे कि आरजेडी प्रपोज करे माननीय नीतीश कुमार जी को कि वो विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, हम सबको खुशी होगी, और कांग्रेस भी उसका समर्थन करें। हम तो ये उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पहले से तय कर लिए हैं कि ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ नहीं रहेगा। मांझी जी समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, एक ऐसे समाज से जिनके विकास को लेकर के आज भी बहुत सारा काम करना बाकी है। कल मांझी जी कोई अलग रास्ता अख्तियार करेंगे तो ये कल करेंगे। आज उन्होंने नहीं कहा है कि हम महागठबंधन छोड़ करके जा रहे हैं या किसी और गठबंधन में हम जा रहे हैं, ना उनके पुत्र संतोष सुमन जी उस गठबंधन में इस्तीफा दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो समाज का सबसे निचला तबका है उसको लेकर के नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है वो एक अलग तरह का सिलेक्टिव विचार रखता है। लोकसभा नजदीक है और विपक्षी एकता 23 तारीख को बड़ी बैठक होने जा रही है पटना में, जिसको लेकर के विपक्ष की सभी पार्टियां आएंगी। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। विपक्षी एकता की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि 18 दलों के प्रमुख नेता यहाँ आकर के बैठेंगे। एक बेहतर समा दिखने की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं, और हम यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि उस बैठक से एक नेतृत्व की बात सामने आएगी। उस विपक्षी दलों का जो अगुवा कौन होगा यह भी उस बैठक में आए, तो हम समझते हैं कि पटना की धरती से नीतीश कुमार जी बड़ा संदेश देने का काम करेंगे। और हम तो चाहेंगे कि आरजेडी प्रपोज करे माननीय नीतीश कुमार जी को कि वो विपक्षी दलों की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, हम सबको खुशी होगी, और कांग्रेस भी उसका समर्थन करें। हम तो ये उम्मीद लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि जिस तरह से बिहार में सरकार महागठबंधन की है और महागठबंधन के घटक दल के नेता अभी जो मंत्रिमंडल में हैं और उन्हीं को नहीं बुलाया जाता है विपक्षी एकता में। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सिलेक्टिव तरीके से काम करते हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार के अंदर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पहले से तय कर लिए हैं कि ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे साथ नहीं रहेगा। मांझी जी समाज के सबसे निचले तबके से आते हैं, एक ऐसे समाज से जिनके विकास को लेकर के आज भी बहुत सारा काम करना बाकी है, और उस पार्टी का एक मंत्री उस गठबंधन में होता है और उसको वो सम्मान नहीं देते हैं। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन एक बड़े दलित वर्ग के बारे में क्या राय रखता है, क्या सोचता है, ये इससे दिखाई पड़ता है। कल मांझी जी कोई अलग रास्ता अख्तियार करेंगे तो ये कल करेंगे। आज उन्होंने नहीं कहा है कि हम महागठबंधन छोड़ करके जा रहे हैं या किसी और गठबंधन में हम जा रहे हैं, ना उनके पुत्र संतोष सुमन जी उस गठबंधन में इस्तीफा दे चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो समाज का सबसे निचला तबका है उसको लेकर के नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है वो एक अलग तरह का सिलेक्टिव विचार रखता है। वो ये समझता है कि हम तय कर लेंगे, इसको देख लेंगे बाद में क्या करना है। इसीलिए बहुत सिलेक्टिव तरीके से वो लोगों को बुलाते हैं। लेकिन उसमें भी संकट है। जिन लोगों को वो बुला रहे हैं
उसमें अखिलेश जी कह रहे हैं हम 80 में 80 सीट लड़ेंगे। ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस और सीपीएम चली जाए, यहाँ से भाई वो नहीं लड़े, ये हमारे लिए छोड़ दे। फिर केरल में क्या होगा, फिर तमिलनाडु में क्या होगा, उड़ीसा में क्या होगा। आप तमाम दल जिस तरह से बैठे हैं, मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार जी को जल्दी से जल्दी लालू परिवार चाहता है कि ये कन्वेनर या किसी रूप में ये केंद्र की राजनीति में चले जाएं और उनके जो लाडले हैं या कहिए कि चचा का जो भतीजा है वो सत्ता में जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। और सारी कवायद उसी रूप में है। मैंने आपको क्या कहा कि मायावती जी को नहीं बुला रहे हैं, मांझी जी को नहीं बुला रहे हैं, तो एक बहुत बड़े वर्ग जिसका समाज में अगर पूरे देश की आबादी की बात मैं करूं तो दलित वर्ग कम से कम 17-18% या 15% होगा। ये एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा अनैतिक गठबंधन बनाना चाहते हैं जो समाज के सबसे निचले तबके को किसी तरह का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। ये लोकतंत्र और संविधान की दुहाई तो देते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बची रहे, सिर्फ इसी के इर्द गिर्द उनकी सारी सोच है। भ्रष्टाचार के मामले में ये तमाम नेता लिप्त हैं, कैसे उससे बचे रहें, यही उनके लिए लोकतंत्र और संविधान है। ये मायावती जी से भी नफरत करते हैं, ये मांझी जी से भी नफरत करते हैं, ये पासवान जी से भी, चिराग पासवान जी से भी नफरत करते हैं। और इस तरह के समाज से आने वाले जितने नेता हैं, मैं तो ये भी सवाल उठा रहा हूं कि पिछले दिनों जिस तरह की यात्रा इन्होंने किया, तो हेमंत सोरेन जी से मिलने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों नहीं गए? जब ये विपक्षी एकता की बात करने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं, केजरीवाल जी से ये 2-2 बार मिलते हैं और भी दूसरे मुख्यमंत्री से कई बार मिलते हैं, तो जो समाज के निचले तबके से आने वाले नेता हैं, उनके साथ इनको बैठने में क्या दिक्कत है? मांझी जी का एक बयान आया था कि हम लोग 5 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और अगर हमें नीतीश कुमार जी ने मतलब अच्छी तरह से सीट पे नहीं देंगे तो हम लोग आगे भी सोचेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन फिर से एक बयान दे दिए कि हम नीतीश जी एक सीट दें या ना दें, तब पर भी हम नीतीश जी के ही साथ रहेंगे। देखिए, ये मांझी जी का निजी मामला है, वो इस पर क्या फैसला करते हैं ये उनका मामला है। किस गठबंधन में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन एक गठबंधन में किसी भी पार्टनर को देखिए, वो 1 सीट लड़े या 40 सीट लड़े, उसको तैयारी सभी 400 सीट पर करना होता है और करना भी चाहिए। जब आपको 1 सीट कोई व्यक्ति देता है, कोई पार्टी आपको 1 सीट भी अगर दे रहा है, तो बाकी जो पार्टियां हैं उस सीट पर वो आपको मदद कर रहा है और इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ आपको मदद करता है कि बाकी 39 सीटों पर आप उसको मदद करेंगे। तो ये गठबंधन धर्म का मामला है, वो तैयारी 5 सीट पर कर रहे हैं, ये 40 पर कर रहे हैं, ये उनका विषय है। लेकिन एक एज ए पार्टी हमारा ये मानना है कि किसी भी गठबंधन में आप, नैतिकता का तकाजा यही है कि आप सभी सीटों पर तैयारी करें और हम लोग भी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जिस गठबंधन में हम जाएंगे वहां हम 1 लड़ें या 40 लड़ें, हम अपनी सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। साथ में जिन सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे, उन सीटों पर गठबंधन पार्टनर्स को हम मदद करेंगे मजबूती से और ईमानदारी से। आपने गठबंधन का बात किया, तो क्या लगता है किसके साथ आप लोग मिलेंगे? क्योंकि 24 और 25 दोनों चुनाव नजदीक आ गया है, और क्या गठबंधन के पे लड़ेंगे या फिर सभी सीटों पर अकेला लड़ेंगे? देखिए, एक बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि अभी इस देश के अंदर कोई गठबंधन फॉर्मुलेट नहीं हुआ है कि ए गठबंधन ही रहेगा या बी गठबंधन रहेगा। अभी सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विपक्षी एकता को ही लेकर, चलिए ये सच भी है कि वो गंभीरता से बात करने आ रहे हैं। तो अभी 18 दल की बात हो रही है, कल कुछ और दलों की बात हो रही थी, कल हो सकता है कि उसमें से 5 घट जाएं, हो सकता है कि एनडीए भी कई दल को लेकर के बात कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ और गठबंधन भी आकार ले ले। इसलिए गठबंधन पॉलिटिक्स में ए रहेगा बी रहेगा ऐसा नहीं होता है। संयुक्त मोर्चा की जब सरकार बनी थी तो आपने देखा था कि किस तरह का गठबंधन बना। फिर एनडीए की सरकार 98 में बनी, फिर 2004 में यूपीए नाम हो गया, संयुक्त मोर्चा का नाम यूपीए हो गया। तो अलग अलग समय काल में अलग अलग परिस्थिति से गठबंधन का निर्माण होता है। उसी गठबंधन के हिसाब से आने वाले समय में सभी पार्टियां तय करेंगी कि उनको कहाँ जाना है। इसलिए वक्त है, अभी 10 महीने का समय है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए और इसका समय, सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। नीतीश कुमार जी को बहुत जल्दबाजी है कन्वेनर बनने का, और तेजस्वी जी को बहुत जल्दबाजी है मुख्यमंत्री बनने का, और संभव है कि ललन बाबू को इंतजार हो मुख्यमंत्री बनने का, इसलिए वो हड़बड़ी में भी हैं। तो आरएलजेडी जो है किस प्रकार की तैयारी कर रही है? लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, कितने सीटों पर? हमारी पार्टी का आए हुए महज 3-4 महीने हुए हैं। हमने लगभग 30 जिलों का दौरा हमारे नेता ने किया है
उसके बाद भी कई जिलों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। सभी जगह पर जिला सम्मेलन की तैयारी चल रही है। उसके बाद हम लोग का फोकस है कि सभी जातियों में, सभी धर्म के लोगों के बीच हम जाएं, हम अपने शिक्षा को लेकर के जो हम सोचते हैं, जो हम बच्चियों के बारे में जो हम सोचते हैं, महिलाओं को लेकर के जो सोचते हैं, दलितों के बारे में, जिस तरह से किसानों के बारे में हम सोचते हैं, शिक्षा को लेकर के, आईटी को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के जो हमारी राय, हमने जो राजगीर में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें हम लोगों ने एक आधार पत्र सौंपा था जिसमें हमने बहुत सारे एजेंडा पर हम लोगों ने अपनी राय रखी थी। हम उन सब मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हम संभव है कि 4 ही सीट लड़ें, हो सकता है 14 सीट लड़ें, लेकिन हम अपनी नीतियों से हम जनता के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम जिस गठबंधन में रहें उसके हर पार्टनर को 100% हम मदद कर पाएं। देखिए, हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी थे। इन्होंने कहा कि साफ तौर पे हम लोग पूरी तौर से तैयारी कर रहे हैं। 2024 का चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, सभी दल जो है अपनी तैयारी में लग गए। इस तरफ देखिए तो विपक्ष जो है, विपक्षी एकजुटता में लग गया है। तो इस मुद्दा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हमें जनता जंक्शन पर देख रहे हैं, मेरा नाम ऋषि है।